प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और ये है कि अल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं एंड कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके सामने ये पहला प्रॉब्लम है इस टॉपिक का, लेकिन इससे पहले फॉर्मूले याद करना चाहेंगे क्योंकि जिसके फॉर्मूले अच्छे उसका न्यूमेरिकल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले बता देते हैं, देन कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और आपने यार जब यहाँ आप पढ़ रहे हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपसे 100% कॉन्सेप्ट जरूर आता होगा। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूले कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, लेट अस सपोज कि ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो अर्थ के सरफेस से लेट अस सपोज कि ये h हाइट पर मैं g की वैल्यू देखूंगा। तो g की वैल्यू क्या होती है, अल्टीट्यूड के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते चले जाते हो वैसे वैसे g की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जब h जो है कंपेरेबल है r के, तब एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। क्या होता है कि जी एच इज इक्वल टू होता है g 1 + h अपॉन r, e कह दो या r कह दो, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, g डैश इज इक्वल टू g या जी एच इज इक्वल टू जी। देखो जब आप एलसीएम लोगे यहाँ तो ये हो जाएगा r + h का होल स्क्वायर और r स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो इट मीन्स r अपॉन r + h का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो h हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, दैट इज जो मैंने आपको दिखा रखा वो है। ठीक है, अब एक दूसरा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब अल्टीट्यूड या हाइट रेडियस के मुकाबले में अर्थ की बहुत छोटी हो, तब कौन सा फॉर्मूला बनता। तो आप कहोगे कि h जो है r से बहुत छोटा है, तब जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा g 1 - 2h अपॉन r। ठीक है भाई, 1 - 2h अपॉन r। हालांकि इसी को ही सॉल्व किया गया है, आपको पता है इसको सॉल्व करके ही ये नया फॉर्मूला बन जाता है। आप यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो ये हो जाता है 1 - 2h अपॉन r, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो 1 - 2h अपॉन। अब ये आया कहाँ से, इस चीज़ को बाद में देखेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये तब फॉर्मूला लगता है जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हो, लेकिन थोड़ी हाइट के लिए। तो क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल सही है। अब चलिए शुरू करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिसमें हमसे कह रहा है एट वॉट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से किस हाइट पर जाएं, विल द वैल्यू ऑफ जी, जिसकी वजह से जी की वैल्यू जो है वो 36% से घट जाए। 36% से घटनी है, कहां से घटनी है, सरफेस से। तो इसका मतलब जैसे लेट अस सपोज कि आप सरफेस यहां पर हो, अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लेट अस सपोज कि आप यहां पहुंच गए, ये h हाइट है, अब यहां पर जो है जी की वैल्यू 36% घट चुकी है। तो 36% किसका घटी, ओरिजिनल का, ओरिजिनल तो यहां थी जी, तो जी का 36% घट गई। तो 100% नीचे था, 36% घट गया, तो बचा हुआ कितना हिस्सा है, 64%। तो यहां पर जो जी होगा वो 64% होगा सरफेस का। ध्यान रखना इस वाली बात को, तो इसको मैं मेंशन कर दूंगा। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन और कहेंगे लेट्स से h, या फिर ऐसा कहो लेट्स से एट h हाइट वैल्यू ऑफ g विल रिड्यूस बाय 36%। जब 36% से घट जाएगी, कहाँ का घटेगी, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से 36% रिड्यूस हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो जाएगा, h हाइट पर जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताएं, 64% हो जाएगा किसका, सरफेस का। इसका मतलब यही तो हुआ कि h हाइट पर जो g की वैल्यू होगी 64% होगी सरफेस की। तो इसको सॉल्व कर लेते। आप कहेंगे जी एच इज इक्वल टू 64% g का। अब मुझे बताओ h हाइट पर बताओ जी एच, बताओ क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, जी एच इज इक्वल टू होता है g 1 +, ऐसा मत दिखाओ, फॉर्मूला दूसरा वाला दिखाओ, जी एच इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन r + h का होल स्क्वायर। ये वाला दिखा दो फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला आपने दिखा दिया। ये वही फॉर्मूला जो मैंने लिख रखा था। इसको 64% को ख़त्म करो
कुछ ये आ जाएगा, जी से जी खत्म, यहाँ से बचेगा आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मैंने ऐसे दिखा रखा था आपको, और ये 64 अपॉन 100 स्क्वायर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, जल्दी से बताएं, यहाँ से बचेगा आर अपॉन आर प्लस एच, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 64 अपॉन 100। ठीक है भाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, तो यहाँ से आर अपॉन आर प्लस एच, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 10r इज इक्वल टू हो जाएगा 8r प्लस 8h, 8r को उधर को लेकर आओगे तो 10r माइनस 8r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8h, यहाँ से बचेगा 2r इज इक्वल टू 8h। आपको h चाहिए था ना, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 2r अपॉन 8, 2 से काटोगे 8 को तो चले जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा r/4। तो h हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है वो सरफेस का 64% बचता है। ठीक है, और h हाइट की वैल्यू निकल कर आएगी r/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप r/4, r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, उसके मुकाबले में उसका 1/4, अब r/4 का मतलब कितना है, इसकी वैल्यू रख दो जरा, पता लग जाएगा आपको। जरा आर की वैल्यू पुट करो कितनी, 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1600। तो इसका मतलब अगर आप 1600 किलोमीटर ऊपर चले गए, कितने चले गए 1600 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो जो जी की वैल्यू होगी वो सरफेस का 1/4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 1/4। अब आपको पता है सरफेस पर कितनी होती है 9.81, तो इसका 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 2 ज़ा 8, 1 बचे यहाँ को लगा दिया, तो 4 4 ज़ा 16, तो 2.4 समथिंग आएगी, 2.4 समथिंग, मतलब एक तरह का 1/4 रह जाएगी। तो जैसे जैसे आप जी को घटवाओगे तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते चले जाते हो वैसे वैसे जी की वैल्यू घटती चली जाती है। तो एच की हाइट जब 1600 किलोमीटर हो जाती है, इट मीन्स आप 1600 किलोमीटर ऊपर होते हो सरफेस से, तब जी की वैल्यू जो होती है वो सरफेस के मुकाबले 1/4 रह जाती है, मतलब 1/4 रह जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका होगा, इसको अप्लाई करना सीख गए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।